Hello student, we start standard 5th chapter number 19 data handling। प्रीवियस क्लास में हमने बार ग्राफ बनाना सीखा, डबल बार ग्राफ बनाना सीखा। आज हम देख रहे हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट दैट मीन्स आपको चार्ट सर्कल फॉर्म में बनाना है और सर्कल फॉर्म के थ्रू ये परसेंटेज फॉर्म में निकाला जाता है एज वेल एज डिग्री फॉर्म में निकाला जाता है। लेकिन आपको इतना एडवांस नहीं है, आपको सिर्फ इनको देख के इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाते जाएंगे तो आपको ये पाई चार्ट बनाना भी सीखना पड़ेगा, डिग्री परसेंटेज निकालना भी सीखना पड़ेगा। आपको इस क्लास में, इस सेशन में आपको सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर्स फाइंड आउट करना है। बोनी सर्वाइव his classmate on their favorite outdoor activity and made a circle graph based on his survey. Use the graph to the answer this question. बोनी ने सर्वे के थ्रू फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी निकाली और उसको सर्कल ग्राफ में किया। अब ये देखिए, आप ये एक्टिविटी देख रहे हैं, सर्कल है। ओके, अब ये सर्कल में हम देखते हैं ये 4 पार्ट हैं आपके, और आपको सर्कल पता है आपको 360 डिग्री का होता है। अब इसमें हाफ पोर्शन है, दैट मीन्स ये स्कैटिंग कितने पोर्शन में, हाफ पोर्शन में। इसका हाइकिंग कितने पोर्शन में हो गया, 1/4, 1 2 3 4, तो इसके 4 पार्ट हो गए ये। फिर साइकिलिंग है एंड फिशिंग है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ बोनीस क्लासमेट चूज हाइकिंग। हाइकिंग कितने पोर्शन में है, 1/4 पोर्शन में है। ये देखिए, इसके अगर हम 4 पार्ट करें 1 2 3 4, तो ये कितने पार्ट में है, 1/4 पार्ट में। व्हाट फ्रैक्शन सैड स्केटिंग वॉज देयर फेवरेट एक्टिविटी। स्केटिंग कितने पार्ट में है, अगर इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें 4 पार्ट में, तो 1 2 पार्ट हो गए इसके। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4 और 1/2 पार्ट। ये 2 पार्ट है, इसके 1 हिस्से में क्या है आपका, स्केटिंग। Which activity was the least favorite? सबसे कम एक्टिविटी कौन सी पसंद की गई, साइकिलिंग। Which outdoor activity was the most popular among Bonnie's classmates? आउटडोर एक्टिविटी कौन सी पसंद की गई सबसे ज़्यादा, स्केटिंग। Which activity was a better liked, hiking or फिशिंग। हाइकिंग और फिशिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया गया, हाइकिंग। ओके, प्रिया ट्रैक द टाइम द स्पेंट ऑन होमवर्क पर टॉपिक ड्यूरिंग 1 वीक। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। बिटवीन हिस्ट्री एंड हिंदी विच टॉपिक टुक लॉन्गर और डिड दे रिक्वायर्ड इक्वल टाइम। अभी देखिए, इसमें पहले ऑब्जर्व करिए, हमारा क्वेश्चन था बिटवीन हिंदी एंड हिस्ट्री विच टॉपिक लॉन्गर ऑन डिड दे रिक्वायर इक्वल टाइम। हिस्ट्री और हिंदी में कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा चला, तो देखिए हिस्ट्री आपका चला है 22%, हिंदी आपका चला है 28%। ओके, एंड डिड दे रिक्वायर इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में कौन सा लेक्चर चला है, इसका आंसर कौन सा है, आपको कौन सा लॉन्गर चला, हिंदी टू लॉन्गर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डिड प्रिया स्पेंड ऑन इंग्लिश एंड हेल्थ होमवर्क। आपको ये फिगर देख के बताना है कि इंग्लिश और हेल्थ में से किसमें इनका ज़्यादा परसेंटेज रहा है। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो इंग्लिश के परसेंटेज निकालने के लिए हमको इन परसेंटेज को ऐड करना पड़ेगा और फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं, 100 माइनस 22 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 11, 4 5 5
6, 7, 7 and 7, 14 and 8, 15, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 माइनस 85, तो इंग्लिश आपका कितना हो गया? इंग्लिश आपका हो गया 15%। ओके, अब आपको ये बताना है इंग्लिश और हेल्थ में कितना परसेंटेज है। इंग्लिश है 15 और हेल्थ है 10%, और दोनों का मिला के कितना हुआ? 25%। इंग्लिश 50%, हेल्थ 10% और दोनों मिला के है 25%। विच ऑफ द स्पेयर हिस्ट्री एंड हिंदी और अ साइंस एंड आर्ट took longer or were they equally time consuming? History, Hindi, science and art. History, Hindi, science and art took longer or were they equal time consuming? इन सब में सबसे ज़्यादा लॉन्गर कौन सा था और क्या वो इक्वल टाइम कंज्यूम किया उन्होंने? कौन सा ज़्यादा टाइम लिया? हिंदी। Okay, and history. If Priya spent 100 minutes on homework, how many minutes were spent on art? Art के लिए कितने मिनट दे रही है वो? 14 minutes. Combine which two topic require the greatest amount of time? तो सबसे ज़्यादा कौन सा दे रहा है? History and हिंदी। आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ एक इस टाइप का ग्राफ है, पिक्चर प्रेजेंटेशन रहता है। इसमें हम लाइन के थ्रू प्रेजेंट निकालते हैं, डेटास का कलेक्शन करते हैं। इनमें हमारा टाइटल रहता है, लेबल्स रहते हैं, स्केल्स रहता है, पॉइंट्स रहते हैं और लाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेबल कहलाता है, ये हमारा वर्टिकल लेबल कहलाता है। स्केल, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इनको स्केल बोलते हैं, और ये जो रिप्रेजेंट है वो हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट। हमको ये सब बनाना नहीं है, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर्स निकालने हैं। आपके स्टैंडर्ड में आपको ये ड्राइंग बनानी नहीं है, सिर्फ आपको बार ग्राफ एंड एनी ग्राफ देख के आपको आंसर्स निकालने हैं। लाइक ये वाला जो ग्राफ है हमको शो कर रहा है, रीड इन अ क्लास ईच मंथ। ओके, यूज द ग्राफ। अब नवंबर में कितनी बुक्स रीड की गई हैं? तो नवंबर में 10 बुक्स रीड की हैं। ओके, एंड दिसंबर में 19, जनवरी में 30, फैब में 70, मार्च में 100 एंड अप्रैल में 20। तो अब आपको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। ओके, विच मंथ हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक रीड? आपको यहाँ मैंने पढ़ के बताया, नवंबर में कितनी आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो नवंबर 10, दिसंबर 90, जनवरी 30, फरवरी 70 एंड मार्च 100 एंड अप्रैल 20। तो आप बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा किस में रीड की गई है? मार्च में। विच मंथ हैड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रीड? कब सबसे कम रीड की गई है? नवंबर। नवंबर, नवंबर। फ्रॉम फरवरी टू मार्च, फरवरी से लेके मार्च तक डिड द अमाउंट बुक रीड इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है बुक रीडिंग? तो देखिए फरवरी में हुई थी 70 और मार्च में हुई है 100, दैट मीन्स इंक्रीज हुई है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक इन फरवरी एंड दोज रीड इन अप्रैल? फरवरी में आपकी 70 रीड की गई है एंड अप्रैल में 20, तो कितने का डिफरेंस है? 70 माइनस 20 इज कम 50।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक रीड्स। आपको टोटल नंबर्स निकालना है बुक रीडिंग का। इजीली ऐड कर दीजिए सबको। 10 + 90 + 30 + 70 + 100 and +20। ओके, 90, 100, 130, 200, 300 and 320। In January, the goal was to read 25 books. Did they reach goal? अगर जनवरी में 25 बुक्स रीड करने का गोल था तो क्या हुई वो? तो देखिए जनवरी में 30 हुई, दैट मीन्स 25 से ज़्यादा हुई, तो यस। ओके, द ग्राफ given below show the temperature in New Delhi in the month of June over a period of 6 days। 6 days का जून मंथ का यहाँ टेम्परेचर दिया गया है। लुक एट द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब ये देखिए टेम्परेचर न्यू दिल्ली में और नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो फर्स्ट डे 42 डिग्री, सेकेंड डे 46, थर्ड डे 40, फोर्थ डे 44, फिफ्थ डे 43 एंड सिक्स डे 48। अब हमको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। ऑन विच डे वॉज द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किस दिन रिकॉर्ड किया गया? थर्ड डे। What was the highest temperature recorded? Highest temperature है sixth day. What was the temperature recorded on day 4? कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया? 44 डिग्री सेल्सियस। Was the temperature lower or higher on a day 4 than 2? 4 और सेकेंड में किस में हायर टेम्परेचर था? तो हायर टेम्परेचर हमारा था, हाउ मच टेम्परेचर इज 44 डिग्री। व्हाट इज द फॉल लोअर टेम्परेचर? व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम डे 2 to डे 3? कितना फॉल्स हुआ? 46 से 40, देन 6 डिग्री। 46 to 40। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, आपका यहाँ कोर्स भी कंप्लीट होता है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे। प्लीज़ डू द प्रैक्टिस प्रॉपरली एंड कंप्लीट योर नोटबुक। थैंक यू।